ऐसा है क्या? नहीं, मतलब ऐसा है क्या कि जब से इंसानों ने इस धरती पे जन्म लिया है तब से वो इस दुनिया के छोटे बड़े और हर वो तमाम रहस्यमय चीजें और उनको समझने के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। और हाँ, जब भी रहस्यमय चीजों की बातें होती है तो इस दुनिया के तमाम साइंटिस्टों के दिमाग में केवल 3 चीज आती हैं। पहला ओशंस यानी कि समुद्र, जो कि अभी भी काफी रहस्यमय बना हुआ है। दूसरा हमारा ब्रह्मांड, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। और तीसरी जो सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज है वो है लड़कियों का दिमाग। और काफी मजा आता है ना जब भी इन सारी चीजों की बात होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यमय बातों के बारे में जो आपने अब तक कभी भी ना सोचा होगा ना ही गौर किया होगा। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अब देखो यार, तीसरा पॉइंट था वो मजाक था, ज्यादा सीरियस मत होना। पता चला कमेंट में आप लोग मुझे भर भर के गाली दे रहे हो। कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई फेस कैम करो। यार देखो, फेस कैम तो नहीं बनाया, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना चेहरा जरूर दिखा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप नए हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब जरूर करो मेरे यार। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए फिर आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पेस में स्पेस सूट के बिना तुम 90 सेकंड तक ही जिंदा रह पाओगे। हालांकि 90 सेकंड बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम उससे पहले ही एक्सपायर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है 90 सेकंड तक ही क्यों? जब मैं छोटा था और काफी छोटा था तो उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैं स्पेस में सांस रोक करके भी कुछ वक्त तक जिंदा रह सकता हूँ। और शायद अपने बचपन में आप लोगों ने भी ये बात सोचा होगा। कभी ना कभी हो सकता है याद ना हो, क्योंकि चांद में यानी कि स्पेस में तो हवा होता ही नहीं है, वो वैक्यूम है। और क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक के लिए ही सांस रोक सकते हो, तो स्पेस में तुम 90 सेकंड तक जिंदा रह सकते हो। क्योंकि पूरी तरीके से मरने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन दरअसल इस बात में गौर किया जाए तो बाहर यानी कि स्पेस में ना तो कोई एटमॉस्फेयर है ना ही कोई प्रेशर है। और स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, क्योंकि आए दिन उसका आकार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है। तो अगर तुम स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाते हो तो 90 सेकंड तक भी टिक नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, एस्ट्रोनॉट स्पेस में 2 इंच लंबे हो जाते हैं। तो अब ये होता कैसे है? हम धरती पे रहते हैं जहाँ का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी किसी भी दूसरे ग्रह से काफी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है। और वहीं अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस में तो ग्रेविटी होता ही नहीं है। अब क्या है ना कि हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी में रहने के इतने आदी हो गए कि इसका असर हमारे शरीर में काफी ज्यादा हुआ है। हमारी रीढ़ की हड्डी गुरुत्वाकर्षण की वजह से दब गई है। वहीं अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी ग्रेविटी न होने की वजह से बढ़ जाती है और हमारे शरीर का जो लंबाई है वो 2 इंच बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्पेस में मेटल ऑब्जेक्ट यानी कि धातु के समान आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये होता कैसे है? दरअसल इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस में 2 धातु के चीज आपस में जुड़ जाते हैं, वो भी बिना किसी वेल्डिंग और हीटिंग की, जो कि यहाँ पर हम 2 धातु को जोड़ने के लिए करते हैं। दरअसल इस प्रोसेस में 2 धातु को आपस में जोर से दबाना पड़ता है एक दूसरे के खिलाफ, जिसके वजह से जो सरफेस में ऑक्साइड होता है वो एक तरह का एडहेसिव यानी कि ग्लू में कन्वर्ट हो जाता है और 2 धातु को आपस में जोड़ देता है। ये तो काफी मजेदार है। पॉइंट नंबर 4, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। अब शनि ग्रह जो है यानी कि सैटर्न, वो हमारे सोलर सिस्टम का यानी कि सूर्य मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बड़े होने के बावजूद शनि ग्रह इतना हल्का है कि वो पानी में तैर सकता है। बस फर्क ये है कि आपको शनि ग्रह के हिसाब से एक बड़ा सा तालाब ढूंढ के लाना होगा और शनि ग्रह को बाकायदा उसमें डुबाना होगा। दरअसल शनि ग्रह जो है वो एक गैस जाइंट है। अब गैस जाइंट क्या होता है? गैस जाइंट वो ग्रह को कहते हैं, उन प्लैनेट्स को कहते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैस होते हैं। और हीलियम और हाइड्रोजन काफी हल्के गैस होते हैं और ये ज्यादा तादाद में होने की वजह से शनि ग्रह को सबसे हल्का ग्रह बनाता है। पॉइंट नंबर 5, आप स्पेस में डकार नहीं मार सकते, क्योंकि डकार मारने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है। स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से हमारे शरीर में जो तरल है और जो गैस है वो अलग नहीं हो पाती। और क्योंकि अलग नहीं हो पाती तो आप डकार नहीं ले सकते और इसी की वजह से आपको स्पेस में एसिडिटी हो सकती है। तो शायद शायद अगर आप स्पेस में जाने वाले हैं और अगर आपको गैस की भी प्रॉब्लम है तो अपने साथ एसिडिटी की दवाई लेकर के जरूर जाएं। पॉइंट नंबर 6, $150 अरब से बना हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे महंगा स्ट्रक्चर है, जिसे अमेरिकन्स और रशियंस ने मिल करके 1998 में यानी कि 1958 में स्पेस में लॉन्च किया था। पॉइंट नंबर 7, ISS में लोग मौजूद हैं और वहाँ काम भी करते हैं। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी और स्पेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पर क्रू मेंबर्स बायोलॉजी और स्पेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो कि थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एलियन कॉन्सेप्ट की तरह साउंड करता है।
पॉइंट नंबर 8, अगर आप ISS में रहते हैं तो आप हर दिन 15 सनसेट यानी कि 15 सूर्यास्त देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 9, बाहरी स्पेस से आया एलियन सिग्नल। 1977 में रिसर्च कर रहे लोगों को एक बाहरी दुनिया से आया हुआ सिग्नल मिला जो कि 72 सेकंड तक बरकरार रहा और इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल दिया गया। अब तक के मानव इतिहास में ये इकलौता ऐसा सिग्नल आया है जो कि किसी आधुनिक जीवन वाले ग्रह से आया है। साइंटिस्टों के पता लगाने पर यह पता चला कि ये सिग्नल सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन से आया था, जिसका एक सितारा हमारी पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर है। पॉइंट नंबर 10, स्पेस में आपके पैरों की स्किन यानी कि त्वचा छिलकर निकल आती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं है और इस वजह से आप स्पेस में फ्लोट करते रहते हो। इसका नतीजा ये होता है कि आप चल नहीं पाते और जिस वजह से आपके पैरों की त्वचा यानी कि स्किन कमजोर पड़ जाती है। तो ध्यान रखो, नहीं ध्यान रखो कि कभी भी अगर आप स्पेस में गए और आपका कहीं ऐसा इरादा हुआ कि अपने जूते और मोजे उतारूं, तो ध्यान रखें कि कहीं आपकी पैरों की त्वचा ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ फ्लोट ना करने लगे। पॉइंट नंबर 11, हम सभी को लगता है कि वो नासा यानी कि अमेरिका था जो कि स्पेस में पहली बार गया था। दरअसल ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। स्पेस में जाने वाले पहले लोग थे जर्मन्स, जो कि अपने V2 रॉकेट्स के सहारे स्पेस में गए थे। पॉइंट नंबर 12, दुनिया भर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि या तो सैटेलाइट्स, या तो स्पेस शटल, या तो रॉकेट्स, या फिर स्पेस स्टेशन बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया भर से केवल 24 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से देखा है। पॉइंट नंबर 13, अगर आप चांद में जाते हैं और वहाँ अपने पैरों के निशान छोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो पैरों के निशान तब तक बने रहेंगे जब तक चांद सही सलामत रहेगा, क्योंकि चांद में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ तो हवा भी नहीं है जो आपके पैरों के निशान को खराब कर सके। पॉइंट नंबर 14, इंसानों से पहले चांद तक पहुंचने और उनकी परिक्रमा करने वाले पहले जीव थे कछुए, और कछुओं को स्पेस में भेजने वाले लोग थे रशियंस, क्योंकि वो लोग एक टेस्ट कर रहे थे, वो एक रिसर्च कर रहे थे और इसके लिए उन्हें कछुओं को स्पेस में भेजना ज्यादा सही लगा। पॉइंट नंबर 15, अंतरिक्ष में गर्भ धारण करने वाला पहला जीव है कॉकरोच यानी कि तेल चट्टे, और इसकी खबर दी है रशियंस ने। उन्होंने ये भी बताया कि अंतरिक्ष में ये जीव पहले से काफी मजबूत और काफी तेजी से फल फूल रहे थे। यारो ये रशियंस करना क्या चाहते हैं? मतलब कि कछुओं को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और कॉकरोचों को गर्भवती बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 16, आपको शायद ये जानकर के काफी हैरानी होगी कि गहरे अंतरिक्ष में एक बहुत ज्यादा बड़ा जल का स्रोत है जो कि हमारी पृथ्वी के जल स्रोत से 140 करोड़ अरब बार ज्यादा है। पॉइंट नंबर 17, आपको ये जानकर के काफी हैरानी होगी कि कुछ वक्त पहले ही नासा ने एक ऐसा सितारा ढूंढा है जो कि इतना ठंडा है कि उसको छुआ जा सकता है। पॉइंट नंबर 18, हालांकि यह सबसे ज्यादा अजीब है, नासा एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिससे 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के जरिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए पिज्जा तैयार किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बाकी के वीडियो की तरह अच्छी लगी हो। तो आज के वीडियो के लिए मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स, उतना तो दे ही सकते हो। और जो लोग मुझे देखना चाहते थे उनके लिए ये रहा मेरा फोटो। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगता हूँ मैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।